आज के दिन हम हमारे जीवन में कभी भी नहीं देखा और आज हमारा देश के लिए ऐसा एक दिन है। 75 साल हो गया हमारा देश आजादी मनाने के वक्त में हम भी उसमें बहुत आनंद है, खुश है। हमारे कई नेताओं का मेहनत इसके पीछे है। हमारा देश आजादी पाने के लिए कई हमारा नेता लोग अपना कीमती जान देना पड़ा, परिवार के सदस्य को खोना पड़ा और दुख सहना पड़ा, जेल में जाना पड़ा और भूखे नंगे रहना पड़ा। उसके वजह से हमको आजादी, हमारा देश को आजादी मिल गया है। सच में हम आजाद हैं? हालेलुया, सच में हम आजाद हैं। गलातियों की पत्री अध्याय 5 उसका पहला आयत है। गलातियों की पत्री 5 का पहला आयत। गुलामी दे चूल्हे हेठा मुड़ के ना झुको। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। अंत इसी में स्थिर रहो और दासत्व में जुए में फिर ना झुको। गलातियों के लिए रसूल पौलुस ने पत्र लिखने के वक्त में उन्होंने ये बात प्रभु यीशु मसीह के जरिए सारे मानव जाति को जो प्रदान किया हुआ बात है, आजादी, स्वतंत्रता, उसको रसूल पौलुस ने कलीसिया को याद दिला रहा है। तो इधर ये लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अब इसी में स्थिर रहो। तो स्थिर रहना चाहिए। रसूल पौलुस ने पवित्र आत्मा के भरपूरी में, मसीही आजादी में, मसीही स्वतंत्रता में हमें स्थिर रहने के लिए बोलते हैं। और आगे एक चेतावनी है। चेतावनी ये है, और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। तो पहले एक दास थे, एक गुलाम में हम पड़े थे, एक मालिक थे। उस मालिक से हमें प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ाया। हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार 8 का 34, यूहन्ना का सुसमाचार 8:34, 8 का 34, 34। यूहन्ना का सुसमाचार। यीशु ने उन्हें उत्तर दिता, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सच-सच आखदा हां कि हरेक जो पाप करता है तो पाप का गुलाम है। पाप का गुलाम। हिंदी में यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है, इधर कोई देश के बारे में लिखा नहीं है, कोई बिरादरी के बारे में लिखा नहीं है, जो गोरा है, काला है, वो धनी है और कंगाल है, और वो लोग बढ़िया घर में रहते हैं, महल में रहते हैं और कोठी में रहते हैं या झुग्गी में रहते हैं, उसका कोई देने लेना नहीं है। उधर प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट रीति से एक बात बोला है, जो कोई पाप करता है, हालेलुया, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। वो पाप का दास है। हालेलुया। वो पाप उसको राज करता है। हालेलुया। मेरे आसुनो, मानव जाति पाप कर परमेश्वर का महिमा को त्याग दिया। तो परमेश्वर को महिमा को त्यागने की वजह से उस महिमा के लिए हमें लेकर जाने के लिए मनुष्य को नहीं हो सकता है, इंसान को नहीं हो सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने खुद
मनुष्य रूप धारण कर इस दुनिया में आया। हालेलुया। एक है हमने पाप का गुलामी, हालेलुया, पाप का गुलामी में है, हमारे सोचों में, हमारे देने में, हमारे लेने में, सारे सब हम पाप में थे। हालेलुया। तो उधर से हमें प्रभु यीशु मसीह ने स्वतंत्र किया है। प्रभु यीशु मसीह रसूल पौलुस ने बोल रहे हैं आगे उस जुए में, मैं एक बार बोल रहा था, जुए वो है बैल या कोई भी गाड़ी को आगे चलाने के लिए या हल को आगे चलाने के लिए इधर रेखा ऊपर डंडे हैं जुए। तो जब जुए ऊपर रहते हैं, मालिक कंट्रोल करता है। हालेलुया। उस जानवर का कोई आजादी चलेगा नहीं है, कितना भी तकड़ा है तो भी कुछ नहीं चलेगा। घोड़े है तो भी, बैल है तो भी, कोई भी जानवर है, ये जुए के नीचे आ गया, कभी भी अपने आजादी के साथ कुछ नहीं कर सकता है। चाहे ये कितना मील तक, कितना किलोमीटर तक पैदल आने के बाद भी यदि चाहते हैं बैठने के लिए, कभी नहीं होगा। जब तक जुए से उसको आजादी उसको खोलते नहीं है, तब तक इसको बैठ भी नहीं सकता है, तब तक इसको खा भी नहीं सकता है, तब तक इसको पी भी नहीं सकता है। इसके पूरा आजादी बंद किया है। इसको क्या क्या है वो सब कुछ बंद है, बंधन में है। पाप ऐसे मानव जाति को बंधन में डाला। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें उस बंधन से हमें छुड़ाया। और एक बंधन है, और एक जुआ है, विलाप गीत की पुस्तक, उसका पहला का 14, विलाप गीत उसका पहला का 14। मेरे अपराधां दा जूड़ा उसदे हੱਥ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੱਟੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਤੌਣ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਬਲ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ मैं उठ ना सकिया। जो लोग दिखाना नहीं है, मैं एक और बार बोल देता हूँ। विलाप गीत उसका पहला अध्याय, उसका 14 आयत। एक और बार पढ़ना, विलाप गीत पहला का 14। ਮੇਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਜੂੜਾ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਟੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਤੌਣ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਬਲ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ मैं उठ ना सकिया। हिंदी में, उसने जुए की रस्सियों के समान मेरे अपराधों को अपने हाथ में कसा है। उसने अपने रस्सियों के समान मेरे अपराधों को अपने हाथ से कसा है। उसने उसे बांटकर मेरी गर्दन पर चढ़ाया। क्या है? अपराधों का जुआ है। जब हम परमेश्वर के खिलाफ बोलते करते हैं, परमेश्वर के नियम को हम उल्लंघन करते हैं, परमेश्वर ने जो कुछ हमें करने के लिए बोलते हैं वो उल्लंघन करते हैं। अपराध जो करने के लिए बोलते हैं वो नहीं करते हैं, उसको अपराध बोलते हैं। तो अपराध करने के वक्त में परमेश्वर के दास जेरेमिया ये लिखा है, वो अपना हाथों से खुद, हम जब अपराध करते हैं, हम अपना हाथों से जुआ को हमारे गर्दन के ऊपर रखते हैं। उधर से आजादी होना है। हम करने के बारे में हमको पता है क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। करने के लिए हमको पता होने के बावजूद भी प्रार्थना करने के बारे में, भजन करने के बारे में, परमेश्वर के में आने के बारे में, परमेश्वर को देने के बारे में, जो कुछ बातें हम जानते हैं, जानने के बावजूद भी हम नहीं करते तो वो अपराध है। नियम लिखा हुआ परमेश्वर ने नियम लिखा हुआ है, वो नियम को उल्लंघन करे तो
हालेलुया। आज मैं एक वीडियो में डाला था हमारे ग्रुप में, हम किस किस बातों से आजादी होना है। उधर एक लिस्ट उस व्यक्ति ने बोला हुआ है, क्रोध से आजादी पाना है। हम बोलते हैं आज 75 साल हो गया हमारा आजादी, हमारा देश आजाद हो गया है। इंसान क्रोध से आजाद नहीं है अभी तक। हालेलुया। दुख से आजाद नहीं है, बीमारी से आजाद नहीं है, झगड़ा से आजादी नहीं है, चुगली निंदा से आजाद नहीं है, जलन करने से आजादी नहीं है। हालेलुया। हम आजादी मनाने के लिए तैयार है। हम जो करना है वो हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया। जैसे पिंजरे के अंदर कुत्ता है, कुत्ता बहुत भौंकता है, इधर उधर जंप करता है, सब कुछ करता है, हमको पता है वो पिंजरे के अंदर ही रहेगा, बाहर उससे नहीं आ सकता है। हालेलुया। पिंजरे के अंदर है तो उसका शक्ति कितना है तो भी, उसका सामर्थ्य कितना है तो भी, उसका ताकत कितना है तो भी उसका बाहर नहीं आ सकता है। वैसे ही हालेलुया हमारे अंदर हम इस स्वतंत्रता दिवस हम अपने आप कितना स्वतंत्र है हम देखना है, अपने परखना है। हालेलुया। अपराधों की जुआ के नीचे हैं हम। परमेश्वर जो हमें हुक्म दिए हैं उस हुक्म को हम पालन करते हैं। संगत के लिए आने के वक्त में आप अपने आप पूछ लीजिए कितना बजे आपने तैयार होना शुरू किया, आपके मन की भावना क्या था। आज संगत के लिए हम जाना है, कितने बजे घर से निकलना है। हम जुए के नीचे हैं। संगत में आने के लिए भी हम अभी भी बंदिश में हैं, हम अभी भी बंदिश में हैं। संगत करने के बारे में हमको पूरी से हम जानकारी है। हमारा मन को यह पता है हम पहला जाना है, हमको यह पता है हम परमेश्वर के घर में जाकर आशीष पाएंगे। फिर भी जान पूछकर कोई बात नहीं, फिर की हो गया, लेती जाएंगे, बंदिश में है। हालेलुया। हम अपने आप हमारे मन में जो सोचते हैं शैतान अच्छा तरह खाली लिए सबाश बोलते हैं। आप एक बात जानना चाहिए, परमेश्वर दुख हालेलुया आपको आजादी से, आपको बंदिश से आजादी करने के लिए, स्वतंत्रता करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ हालेलुया दिया है, बहाया है, उसका मूल को आप समझना चाहिए। हालेलुया। हमारा जितना आशीष है वो आशीष को रोकना शैतान का बहुत बड़ा योजना है। उस योजना के लिए हम भी साथ नहीं देना। हालेलुया। आराधना के लिए आपको पता है फिरौन की शक्ति है, आराधना को रोकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। फिरौन की शक्ति है। फिरौन ऐसे करते हैं, फिरौन खाना देते हैं, कपड़ा देते हैं, सब कुछ देते हैं। जब मिस्र में इस्राएली लोग थे उनको किसी भी चीज का कमी नहीं था। जब परमेश्वर ने कनान देश के और इस्राएली लोग लेकर जा रहे थे, उन्होंने जो शत्रु ने जो किया उसको तारीफ कर रहे थे। हालेलुया। गुलाम में पड़े थे उसको तारीफ कर रहे थे। इसका मतलब शैतान के गुलामी में पड़ने को कुछ कमी नहीं हुआ। उधर खाना है, पीना है। उन्होंने बोला हम हालेलुया मीट के पास बैठे थे, हम बहुत खाते थे। हालेलुया कुछ ही नहीं है हमारे उधर, बस बहुत कुछ है। मूसा ने जाकर फिरौन से बोला हम यहोवा का आराधना करने के लिए, पर्व मनाने के लिए हमें छोड़ दे। हम आराधना करने के लिए चाहते हैं, हम आराधना करने के लिए चाहते हैं, हम आराधना के लिए जाना है। मूसा ने बोला पर्व मनाने के लिए, आराधना पर्व मनाने के बराबर है। कितने लोग आनंद के साथ आए आज, कितने लोग आनंद के साथ आए। आज मैं जाना, मैं मेरा प्रभु को महिमा करना, आज मैं सबसे पहले जाना, आज मैं पूरे दिल से मैं मेरे प्रभु को आराधना करना है।
जानता है हमारे भावनाओं को, हमारे सोच को, हमारे विचारों को प्रभु जानता है कब हम इस बंदिश से आजादी होंगे। हालेलुया। स्वतंत्रता के लिए यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र किया, फिर भी हम हालेलुया उस जूते में, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। अब इसी में स्थिर रहो और दासों के जुए में फिर से ना जूते। मेरे आशीषों, संगत करना परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का हुक्म है। हालेलुया। कितने हम पवित्र आत्मा का वरदान चाहते हैं, कितना हम बपतिस्मा चाहते हैं, कितना हम मन फिराने के बारे में चाहते हैं, कितना हम प्रार्थना के बारे में चाहते हैं, कितना हम प्रभु भोजन के बारे में चाहते हैं, उतना है संगत करना। क्योंकि कलीसिया के हालेलुया उपदेश में संगत करना परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का हालेलुया हुक्म है, पवित्र आत्मा का हुक्म है, परमेश्वर का हुक्म है। हालेलुया। इसलिए कलीसिया का पहला प्रचार में इस उपदेश को स्थिर कर पत्रोस ने प्रचार किया है। हालेलुया। संगत करना पाप नहीं है, संगत करना हालेलुया परमेश्वर ने चाहता है। ये लोगों ने ऐसे बोलते हैं बंदा को बंदगी के लिए बनाया है, बंदा बंदगी के लिए नहीं आए तो वो बंदा नहीं है, जानवर, किसी ने ऐसे बोला था। हालेलुया। मेरे आशीषों, हम आराधना के विषय में सच में हम स्वतंत्र हैं। आज हमारे जीवन को परख कर देखे कितने लोग मेरे आवाज को सुन रहे हैं, सच में आप आजाद है या नहीं है? शैतान आपको आगे चला रहा है, बांध कर आगे चला रहा है, या आप आजादी के साथ चल रहे हो? हालेलुया। आज कंपेनर सब कुछ है, खेती बाड़ी करते हैं। पुराने जमाने में हमारे उधर ऐसे करते थे, बैल को खेती में हल चलाने के वक्त में बैल को, दो बैल को जो जुए के दोनों साइड में बांधते हैं। बांधने के बाद एक सोटी है, एक सोटी लेकर उस सोटी के नुक्कड़ में घास, अच्छा हरा घास को बांध लेते हैं, एक गुच्छा। उसके बाद ये जुआ में जो जानवर हैं, जानवर के जुआ के ऊपर से ऐसे बांध लेते हैं ताकि इस जानवर को ये पता चले आंखों के सामने घास है। लालच से ये जानवर देखते हैं सामने घास है, लालच के साथ चलते हैं, लालच के साथ चलते हैं, लालच के साथ चलते हैं। सच में क्या हो रहा है? जानवर को कुछ नहीं मिल रहा है, मालिक फायदा उठा रहा है, मालिक हालेलुया हल चल रहा है, उसका खेत, उसका जमीन, किसान तैयारी कर रहा है। शैतान भी ऐसे ही हमें लालच दिखाकर, शैतान भी ऐसे ही हमें लालच दिखाकर हमारे आशीषों को रोक लेते हैं, शैतान फायदा उठाते हैं। मेरे आशीषों, हम परमेश्वर के हालेलुया हुक्म को माने, परमेश्वर की आजादी में रहे। हालेलुया। एक है पाप का, जो कोई पाप करता है पाप का दास। हालेलुया। दूसरा है अपराध। और यूहन्ना का सुसमाचार 7:13, यूहन्ना का सुसमाचार 7:13। पर तावी यहूदियों दे डर दे मारे कोई ओदी गल बोल के नहीं करता सी।
यूहन्ना 7 का ओके सॉरी दूसरा कुरिन्थी 3 का 17 दूसरा कुरिन्थी 3 का 17 प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। पंजाबी में दूसरा कुरिन्थी 3 का 17 जो प्रभु का आत्मा है और जिथे किते प्रभु का आत्मा है उथे ही आजादी है। मैं ये बात आपसे पूछने के लिए चाहता हूं, आपको आराधना से, प्रार्थना से, प्रभु को देने लेने से आपको रोके तो आप खुद ये सवाल पूछकर देख लीजिए, क्या आप आत्मा से ही चल रहे हो? हालेलुया। एक और बार वो आयत पढ़ना। प्रभु तो आत्मा है प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कभी प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता। प्रभु का आत्मा आपके अंदर है तो आराधना के लिए लापरवाही नहीं करेंगे, प्रार्थना के लिए लापरवाही नहीं करेंगे, वचन पढ़ने के लिए लापरवाही करेंगे नहीं करेंगे, वचन को मानने के लिए लापरवाही नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा अंदर बैठकर बोलेगा जरूर करना है, ये करना ही है, ये करना है, जल्दी जल्दी जल्दी। हालेलुया। आपको पता है इस्राएली लोग जब पहला पसह मनाया, प्रभु यीशु उधर यहोवा परमेश्वर ने बोला जल्दी जल्दी करना, जल्दी। हालेलुया। टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी खाना, जल्दी जल्दी निकलना। हमारा आराधना के लिए कैसे है? प्रभु का आत्मा हमारे अंदर है तो हम आजाद है, तो प्रभु के आत्मा हमारे अंदर है तो परमेश्वर के सेवा को रोकेगा? आप भी सवाल का जवाब देना। हम परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए चाहते हैं, एक ग्लास धोने के लिए, एक प्लेट धोने के लिए, झाड़ू करने के लिए, या गीत गाने के लिए, या भजन करने के लिए, या ढोलक के बजाने के लिए, या एक लिटरेचर बांटने के लिए, या कुछ ना कुछ काम करने के लिए, तो आपको मन नहीं है तो उसका मतलब आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं। परमेश्वर को वचन बोलते हैं, परमेश्वर का वचन बोल रहे हैं, जहां परमेश्वर के आत्मा है उधर आजादी है। हालेलुया। आजादी के साथ परमेश्वर के आत्मा कभी भी प्रार्थना करने के लिए रोकेगा नहीं। परमेश्वर के आत्मा परमेश्वर के वचन पढ़ने से रोकेगा नहीं है, परमेश्वर के वचन के आंखा पर चढ़ने के लिए रोकेगा नहीं। हालेलुया। एक और बार वो आयत पढ़े 3 का 17। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता है, आपको और कोई कंट्रोल नहीं करेगा, आपको और कोई कंट्रोल नहीं करेगा। हालेलुया। कई बार कई हमारे लोग बैठे हैं, बोलते हैं मैं इधर का बंदा है, जो कुछ करना मैं ही करूंगा, मैं इस घर का मुखिया है, जो कुछ करना मैं करना। क्योंकि उनके अंदर एक बात ऐसा है, मैं इस घर को चलाता हूं, मेरे ऊपर बंदिश है ही नहीं, जो कुछ करना है घर का परिवार का भलाई के लिए मैं ही करना है, उसको कोई भी रोक नहीं सकता है। हालेलुया। मेरे आंसू तो आपको रोकने वाला है कौन है? परमेश्वर की आत्मा जहां है वहां आजादी है, तो आपको रोकते हैं तो फिर और कोई है अंदर, उस अंदर का व्यक्ति को पहचानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। गलातियों की पत्री 4 का 9 पढ़ना। कई बार इस आजादी के बीच में बंधन में बंधन में डाल देते हैं। क्या क्या बंधन है? पढ़ो। पर हुण जो तुसी परमेश्वर नु जाण
परमेश्वर को हम जाना, हमें परमेश्वर जानते। हाँ, ਹਕੀਕਤ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਿਰਬਲ ਅਤੇ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਆਇਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। हिंदी में जो बात लफ्ज़ की बदली 4 का 9। अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया वह देखो इधर लिखा है तुमने परमेश्वर को पहचान लिया। एक परमेश्वर को पहचान लिया और परमेश्वर ने तुमको पहचाना। देखना आपस में अभी सहमति हो गया, परमेश्वर और आपके आपस में, मेरा परमेश्वर के आपस में, आपका परमेश्वर के आपस में, दोनों के आपस में अभी सहमति हो गया। तो आप जानते हैं, देखो जो जब हम शादी करते हैं, शादी के बाद हमारा पत्नी का क्या इच्छा है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ जाने के लिए चाहती हैं, कौन सी कपड़ा पहनने के लिए चाहती हैं, क्या करने के लिए चाहती हैं, सब कुछ एक पति को अच्छा तरह जानता है। एक पति के बारे में पत्नी भी जानती है, क्या खाएगा, कब गुस्सा करेगा, कैसे कैसे बोलते हैं, और क्या खाना खाएंगे, कपड़ा कौन सी पसंद करते हैं, कहाँ कहाँ जाने के लिए पसंद, ये सारे बात एक पत्नी भी पति के बारे में अच्छा तरह जानते हैं। देखो इधर परमेश्वर के वाणी में ये लिखा है, आओ परमेश्वर को पहचान लिया, परमेश्वर भी आपको पहचान लिया। ओके आगे। तुम उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों को की और क्यों फिरते हो? हाँ, ये बात अभी जानने के बाद भी कई लोग गुलाम में हैं, आदि शिक्षा के पीछे जाते हैं। आज मंगलवार है, दाग बांधा हुआ है, इसलिए मतलब जो कहीं मर्ग हो गया या कहीं बच्चा हो गया उस घर में नहीं जाना, क्योंकि वो दागा का सामर्थ्य खत्म हो जाएगा। और कपड़ा कई घर में कई दिन में ऐसे दिन है, उस दिन में धोना नहीं चाहिए, और वक्त रखने के वक्त में नून नहीं खाना, और माँ के घर से सीधा और किसी के घर में नहीं जाना। ऐसे इस दुनियादारी होकर अभी भी बंदिश में पड़े हैं लोग। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के आधार पर चले, परमेश्वर के पास हम जाना, दुनिया के पास जाना नहीं है। हालेलुया। उसके आगे आगे बढ़ना। जिनके तुम दोबारा दास होने को चाहते हो। दोबारा दास होने के लिए चाहते हो। किसका किसका दास? आज ग्रहण है, इसलिए गर्भवती खाना नहीं खाना। आज फलाना दिन है, इसलिए उधर नहीं जाना। मैंने आशीषों, रसूल पौलुस ने गलातियों की पत्र लिखने के वक्त में एक बात ध्यान रखना, ये अन्य जातियों से नहीं बोल रहे हैं, कलीसिया के लोगों से बोल रहे हैं। हालेलुया। कलीसिया के लोगों से बोल रहे हैं, जो रीति रिवाज में अंधविश्वास में पड़े हुए लोगों से पवित्र आत्मा के जरिए रसूल पौलुस ने बोला है। कई लोग दाग बांधते हैं, नजर नहीं लगाना। अच्छा, तो नजर लग जाएगा, फिर गोरे हो गए तो दाग बांधते नहीं है, तो कितने लोग मर गया। कुछ लोगों के अंदर शैतान वास कर रहा है। हमारे कलीसिया के अंदर भी सच बोलो, कुछ लोगों के अंदर शैतान वास कर रहा है। बोलते हैं हम प्रभु को मानते हैं, करते हैं शैतान की काम। शैतान को इतना प्रसन्न करते हैं, पूछो मत। शैतान के ही काम करते हैं, शैतान को ही उन्होंने मतलब क्या प्रसन्न करते हैं। तो इधर क्या लिखा है? ਤੁਸੀਂ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਵਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਕਿਤੇ ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਵੇਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। हिंदी में तुम दिनों और महीनों दिन, ये इस महीने में, जो अभी का महीने में शादी नहीं करना चाहिए ना, ऐसा भी होता है ना। सावन महीने में शादी नहीं करेंगे, शादी करें तो फिर क्या हो जाएगा। तो कितने मतलब मुंडे कुड़ी भाग जाते हैं, वो मर जाते हैं। तो प्रभु के वचन में लिखा है
मंगलवार, शुक्रवार या कुछ दिन के बारे में, वो मान्य नहीं है। प्रभु का वचन है दिन और महीनों और नियत समय वो भी है। मतलब इतना बजे के बीच में शुभ समय है, शादी के लिए शुभ समय है, घर का प्रवेश के लिए शुभ समय है, और नींव रखने के लिए शुभ समय है। ऐसे फिर यहाँ से सुनो, हम कौन सी गुलामी में हैं? हम प्रभु के वचन के आधार पर है या शैतान के वचन के आधार पर है? हमें प्रभु यीशु मसीह ने अपने खून देकर हमें आजाद किया। हालेलुया। आगे, और वर्षों को मांगते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है, सुसमाचार सुनाया, वचन सिखाया, वचन के आधार पर चलने के लिए आपको मैं प्रेरणा किया, इसलिए रसूल पौलुस ने बोलता है मैं डरता हूँ मेरा परिश्रम व्यर्थ हो जाए तो। हालेलुया। आगे, हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम मेरे समान हो जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे समान हो गया हूँ। तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं। देखो, रसूल पौलुस ने सिर्फ एक ही बात बोल रहा है। रसूल पौलुस ने एक ही बात बोल रहा है, भाई लोग, मैं आप लोगों से भी ज्यादा काम करता था। रसूल पौलुस के बारे में हम पढ़ने के वक्त में मसीह लोगों के खिलाफ बहुत कुछ किया, मसीह लोगों को मारने के लिए साथ दिया, बहुत कुछ खिलाफ था। पर यीशु मसीह ने जब उसको दर्शन के जरिए बुलाया, वो अपने आप हलीम हो गया, अपने आप प्रभु के गुलाम बन गया। हालेलुया। पहले आंसू सुन, हम किसके गुलाम हैं? हम किसके गुलाम हैं? मसीह हमें स्वतंत्र किया है, उस स्वतंत्रता में हम आगे बढ़ना है। पहला पत्रोस उसका 2:16, सॉरी दूसरा वो बाद में पढ़ेंगे। कोलोसियों की पत्री 2:20, कोलोसियों की पत्री 2:20। जे तुसी मसीह दे नाल संसार ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। जबकि तुम मसीह कोलोसियों की पत्री वही है कोलोसियों की पत्री 2:20। ओके, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की देखो, रसूल पौलुस ने कोलोसियों की पत्री लिखने के वक्त में ये सवाल पूछ रहे हैं, आप यदि प्रभु यीशु मसीह को सच्चे दिल से ग्रहण किया है तो इस संसार के आदि शिक्षाओं में, हालेलुया, आगे, आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो। आदि शिक्षा के ओर से मर गए हैं। आगे, तो फिर क्यों उनके समान किनके समान? जो पहले थे उनके समान, जो संसार के हैं, हाँ, जीवन बिताते हो। हाँ, तो ग्रहण किया प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु यीशु, हम बोलते हैं मैं प्रभु को मानता हूं, फिर करते हैं दुनियादारी। हालेलुया। जब घर रखना है उसको क्या उसके नाम बोलते हैं, जो उसका क्या बोलते हैं, जो दिशा को देखते हैं, वो देखते हैं, ये देखते हैं। और जब नींव रखना है टाइम देखना, शादी रखना टाइम देखना, फिर आदि शिक्षा में क्यों जाना है? अभी तक मसीही स्वतंत्र में नहीं है। आगे, तुम ऐसे विधियों के वश में क्यों रहते हो कि ये ना छूना, ये नहीं छूना, उसे ना चखना, ये चखना नहीं है, और उसे हाथ मत लगाना, ये हाथ नहीं लगाना, ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएगी। ये दुनियादारी बात है। ये छूना नहीं है, ये लेना नहीं है, इधर बैठना नहीं है, बैठने के वक्त में उस दिशा के और मुर्दा को भी छोड़ते नहीं है, लोग मुर्दा को भी इस दिशा के और सिर इस दिशा में होते हैं, उसका सिर वो उस
दिशा में होना चाहिए, उसका पैर इस दिशा में होना चाहिए। तो मरने के समय में तो फिर हॉस्पिटल में भी ऐसा करना चाहिए ना। हर एक हॉस्पिटल में आईसीयू वार्ड, क्योंकि ज्यादा गंभीर बीमारी आईसीयू वार्ड में होते हैं, तो मरने का चांस ज्यादा आईसीयू में है और क्या इमरजेंसी में है। उनका बेड का फिर कमीकरण भी ऐसे ही करना चाहिए था। हम प्रभु के लोग हैं, हम छूना नहीं, खाना नहीं है, देखना नहीं है, उठना नहीं है, बैठना नहीं है, तो हम अभी भी उस बंदिश में हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया हुआ उस स्वतंत्रता को हम अभी तक पहचाना नहीं। इसलिए पहले हमने ये पढ़ा है, प्रभु यीशु परमेश्वर ने हमें पहचाना, हम प्रभु को भी पहचाना, उसके बाद भी करते हैं क्या है। हालेलुया। और स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद क्या नहीं करना चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्त हमने, ठीक है, प्रभु यीशु मसीह को हम कबूल किया, हम पाप को हम प्रभु के संग में क्षमा मांगा, प्रभु ने हमें छुड़ा दिया, हम सही हो गए। आगे क्या नहीं करना चाहिए। पहला पत्रोस उसका 2:16, दूसरा पत्र पहला पत्रोस 2:16। आजाद हो के अपनी आजादी ਨੂੰ बुराई ਦਾ पर्दा ना बनाओ, तो वो अपने आप को परमेश्वर के गुलाम जानो। अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ। प्रभु में हमने आया, प्रभु में आने के बाद प्रभु में हम आया, उसको लेकर फिर पाप करने का एक साधन नहीं करना, पाप करने का आड़ नहीं बनाना। कई लोग ऐसा है, प्रभु को कबूल किया है, प्रभु को कबूल करने के बाद फिर पाप करने के लिए लाइसेंस मिलता है, ऐसे करते हैं। प्रभु यीशु मसीह से हमको आजादी मिल गया है। एक बार आयत पढ़ना जी। अपने आप को स्वतंत्र जानो, अपने आप को स्वतंत्र जानना, हाँ, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ। बुराई के लिए इस्तेमाल नहीं करना। ये स्वतंत्रता बुराई के लिए नहीं करना। मैं मसीह को मानता हूँ इसलिए वो नहीं करना, ये नहीं, वो नहीं, बुराई के लिए नहीं है। परमेश्वर के वचन को पालन करने के लिए, परमेश्वर के वचन के आधार पर चलने के लिए इस स्वतंत्रता को हम इस्तेमाल करना। फिर आज हमारा देश आजादी का दिन हालेलुया मना रहे हैं। हमारे जीवन में भी एक आजादी का हालेलुया मन होना बहुत जरूरी है। हम पाप का गुलामी में पड़कर हालेलुया नरक के ओर जाने के लिए नहीं है। पाप का गुलामी में पड़कर, पाप का मजदूरी मौत है, मौत को प्राप्त करने के लिए नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं जीवन देने के लिए आया हूँ, बहुत ऐसे जीवन देने के लिए। हालेलुया। उस जीवन को हम प्राप्त करना है, अनंत जीवन को प्राप्त करना है। अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए हम क्या करना है। हालेलुया। जो जूते में ना बांधने के लिए, ना होने के लिए, वो आयत देखो पढ़ना जी, गलातियों की पत्री 5 का पहला आयत, जहां से हम शुरू किया है। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अब इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में ना जूतो। दासों के जुए में ना जूतने के लिए करना क्या। हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार 8 का 36, यूहन्ना का सुसमाचार 8 का 36, दासों के जुए में ना जूतने के लिए क्या करना चाहिए। यीशु ने इसलिए जे पुत्र ਤੁਹਾਨੂੰ आजाद करे ਤਾਂ ठीक ਤੁਸੀਂ आजाद होवोगे, मैं जानता हूं। बस इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। पुत्र स्वतंत्र करे तो आप सच में स्वतंत्र हो जाएंगे। तो स्वतंत्र होने के लिए प्रभु यीशु मसीह के बिना नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जरिए ही पाप का क्षमा है। इस दुनिया में और किसी भी व्यक्ति के जरिए, किसी भी
वस्तु के जरिए पाप का क्षमा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के लहू हमारे सारे पापों को धोकर हमें शुद्ध कर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लहू से जो क्रूस में हमारे लिए बहाया, उस लहू के जरिए हम आजादी हुआ है। हालेलुया। आजादी हो जाए तो वो आजादी को हम प्राप्त करने के लिए क्या करना है? हालेलुया। 8 का 31 యోహాను సుసమాచాर 8 का 31। ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹੋ और सच्चाई। बस तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहराओ। हालेलुया। एक है इस आजादी को हम हमारे जीवन में लागू करना है, हमारे जीवन में इस आजादी को पहचाना है, इस आजादी हमारे जीवन में आना है तो वचन। हालेलुया। क्या करना? वचन में बने रहना। हालेलुया। हम वचन में बने रहे तो हम दासों के जूते में ना जूतेंगे, हम पाप का गुलामी नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम तेरे वचन को मेरे दिल में मैं रख छोड़ा ताकि तेरे खिलाफ मैं पाप ना करूं। हालेलुया। जब हमारे मन के अंदर परमेश्वर के वचन है तो हम पाप नहीं करेंगे, गुलाम नहीं बनेंगे, हम प्रभु में हमेशा हम आजाद हो जाएंगे। हमारे ऊपर शैतान कुछ भी नहीं कर सकता है। हालेलुया। हमारे ऊपर प्रभु के हालेलुया कृपा करना हमारे ऊपर है, इसलिए शैतान को हमारे ऊपर कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें कितना भी बांधने के लिए, कितना भी रोकने के लिए शैतान चाहते हैं, तो भी वचन में हम बने रहे तो वचन हमें हालेलुया आगे चलाएगा। तो वचन आगे चलाए तो 8 का 31। ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ सच्चाई को जानोगे ਅਤੇ सच्चाई ਤੁਹਾਨੂੰ आजाद करेगी। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। वचन पढ़ने के वक्त में, वचन में बने रहने के वक्त में सच जाने, इसलिए शैतान लोगों को वचन पढ़ने के लिए नहीं देते हैं, वचन पढ़ने के लिए मन नहीं देते हैं, वचन पढ़ने के वक्त में कुछ ना कुछ रुकावट डालते हैं। जितना भी हालेलुया नींद नहीं है, जब हालेलुया बाइबल पढ़ना शुरू हो जाते हैं, शैतान एकदम नींद डाल देते हैं ताकि इसके दिमाग के अंदर वचन घुसना ना पावे, एक तो एक आजाद हो जाए। हालेलुया। सच को पहचानेगा, सच को आजाद करेगा। इसलिए वचन पढ़ना में बंद करना, संकल्प करना बंद करना, प्रार्थना करना बंद करना, परमेश्वर के लिए सेवा करने बंद करना, ताकि ये हालेलुया हमेशा परमेश्वर के खिलाफ बोले, ये मेरा गुलाम पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे आंसू हम हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के जरिए जो आजादी है, हमारे लिए स्वतंत्रता है, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रदान किया है, उस स्वतंत्रता में हम बना रहने हैं। हम आगे हालेलुया गुलामी के जूते में ना पढ़ना है तो परमेश्वर के वचन में हम बने रहना। एक दूसरा है सच को हम जानेंगे, सच हमें आजादी करेगा। हालेलुया। हालेलुया। दिन प्रतिदिन हमारे दिमाग के अंदर हालेलुया नया प्रश्न हालेलुया शैतान डालने के वक्त भी वचन हालेलुया हमें सच के ओर लेकर जाएगा, सच के ओर लेकर जाएगा। हालेलुया। जब शक आता है, सवाल आता है, वो शैतान का है। हालेलुया। ये सवाल से ही शैतान इंसान में प्रवेश किया। एदन की वाटिका में हवा से शैतान ने ये पूछा, सच में ये फल खाने के लिए यहोवा परमेश्वर ने मना किया है? हालेलुया। प्रश्न पूछकर शैतान ने इंसान के अंदर प्रवेश करना शुरू किया। फिर आंसू कई बार हालेलुया वचन की हालेलुया गहराई हमको पता नहीं है, इसलिए हम इस दुनिया में जो बोलते हैं वो भी सही है।
ये भी सही है, ये भी सही है, किसी के खिलाफ भी हम कुछ नहीं बोलना, किसी को भी कुछ भी बोले बस सारे सही है। नो नेवर, हम सच को जानना है, सच को जानकर सच से हमको जो आजादी है उस आजादी को हम हासिल करना है। हालेलुया। प्यारे आशीषों, हमारा देश आजादी का हालेलुया आजादी मनाने के वक्त में 75 साल हालेलुया आजादी का हालेलुया मनाने के वक्त में हम भी हालेलुया हमारे दिल को खोलेंगे, हमारा मन को खोलेंगे, हम हालेलुया आजाद, हम कौन सी जगह में अभी भी बंदिश में है, हम अपने आप रखेंगे। सभी आंखों को बंद करें, सभी आंखों को बंद करें, हम अपने आप रखें। हालेलुया, हम कौन सी विषय में हम बंदिश में हैं। हालेलुया, अपने आप में हालेलुया परमेश्वर के लिए जो कुछ करना है उसको यदि कोई रोक रहा है उसका मतलब शैतान रोक रहा है। परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर के खिलाफ कुछ नहीं करता है। आराधना के लिए आने के लिए आपको कौन सी रुकावट है? शैतान ने डालता है। परमेश्वर हालेलुया आराधना के लिए आपको जल्दी लेकर आने के लिए चाहता है। आपका मन नहीं बोलता है, फिर भी शैतान बोलेगा कोई बात नहीं, आपको बंदिश में, आपका अनुग्रह को, आशीष को, बरकत को बांध कर रखने के लिए चाहता है। प्रभु की सेवा करने के लिए, प्रभु के लिए कुछ करने के लिए आपका मन बोले तो शैतान बोलेगा अभी नहीं करना, आज नहीं करना, ऐसे नहीं करना। शैतान रोकते हैं। जिसको परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह ने आजादी किया, परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर वास करता है। परमेश्वर के खिलाफ करने के लिए कभी भी पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा कभी भी आपको अनुमति नहीं देगा। वचन को जाने, वचन पढ़े, वचन पढ़ने में आपको कौन सी आत्मा रोकते हैं? परमेश्वर की आत्मा कभी भी रोकेगी नहीं। बंदिश में आजादी पाना है। हालेलुया, हालेलुया।